बच्चों जय हिंद। जो सवाल आपके सामने दिख रहा है कि 5 की पावर m बराबर 7 की पावर m प्लस 3, यहाँ पे आपको निकालना है m की वैल्यू। ये m की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से इस क्वेश्चन को देखना है, पूरी बात समझ में आएगी। लास्ट तक बने रहिएगा। दोबारा इस टाइप का सवाल आपको लाइफ में परेशान नहीं कर पाएगा। आप कभी भी अगर ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी निकालने के लिए, सेकंडों में आप निकाल पाओगे, लेकिन उस चीज़ को आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आ जाओ फटाफट से और इस सवाल को हम समझते हैं। ये सवाल जो आपके सामने है m5 की पावर m, ध्यान से बहुत इत्मीनान से समझना कि 5 की पावर m ओके बराबर 7 की पावर m प्लस 3। इस सवाल में आप एक बार दिमाग लगाओगे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो आप जानते हो, आप एक आइडेंटिटी आप बखूबी जानते हो, और वो क्या जानते हो कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n। ये बात आप इसको लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम बहुत प्यार से यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या करोगे आप, इस साइड में तो मैंने लिख लिया 5 की पावर m ओके, इस साइड में मैंने लिख लिया कि 5 की पावर में m, और दूसरी साइड में जो वैल्यू है 5 की पावर m, और दूसरी साइड की वैल्यू को 7 की पावर m को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 3। सेम यही आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर रही है। तो अब इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे वैल्यू m की फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। और वो क्या खत्म करना पड़ेगा, एक चीज मुझे हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक चीज हटाऊं दिमाग लगा के, लेकिन आप जानते हो अगर बीच में बराबर है तो कुछ भी गुणा भाग करना है तो मुझे दोनों साइड में करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर इस साइड में मैं 7 की पावर m से और इस साइड में भी 7 की पावर m से मैं डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करूंगा तो ध्यान देना एक चीज आपको यहां से नजर आ जाएगा, क्या कि 7 की पावर m और 7 की पावर m ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो यहां पे आपके पास में बचा क्या, 5 की पावर में m बटा में 7 की पावर में m ओके बराबर यहां पे बचा 7 की पावर में 3। ये चीज आपके पास बचा। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहां पे एक आइडेंटिटी और देखो, मेरे पास क्या है, पहले मैं इस चीज को लिख लेता हूं। मेरे पास है कि 5 की पावर में m ओके बटा में 7 की पावर में m और बराबर है क्या, 7 की पावर में 3। अब एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है। देखो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लगातार वीडियो आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पे समझा डाली हैं। तो पिछला वीडियो जाकर के ये वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा पिछले बहुत सारे वीडियो, क्योंकि वही आइडेंटिटी जब बार बार आप यूज करते हो तो आपके दिमाग में बस जाती है। यहाँ पे आप ये जानते हो कि a की पावर में m बटा में b की पावर में m हो, तो मैं इसको एक साथ में लिख सकता हूं कि a बटा b और दोनों की पावर में क्या, m ओके। तो अगर इस चीज को मैं लिख सकता हूं तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि जो नंबर आपके पास ये है, मैं 5/7 इसको ऐसे लिख दूं और पूरे के पावर में हम लिख सकता हूं क्या, m, क्योंकि m इस पे और इस पे दोनों पे कॉमन है, और बराबर में है 7 की पावर में 3। ये बोलो। अब इस चीज को बड़े इत्मीनान से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि एक ही नंबर इस साइड में, एक ही नंबर इस साइड में, यहाँ भी पावर और यहाँ भी पावर। तो अगर मैं इसकी पावर में कुछ रख दूं तो 7 का ये निकल आए, नहीं। यहाँ पे एक आसान तरीका है आपके पास, इस दोनों नंबरों का आप लॉग ले लीजिए, और लॉग ले लेंगे यहाँ पे तो ध्यान देना, मैं इसको लिखूंगा क्या कि लॉग 5/7 ओके, इसकी पावर में क्या, m, और बराबर इसको मैं लिखूंगा log 7 की पावर में क्या, 3 ओके, 7 की पावर में 3।
ये लिख लूंगा। अब ये लिख लूंगा तो यहां पे भी आपको एक आइडेंटिटी मालूम है बखूबी। क्या मालूम है? आप जानते हो कि a की पावर, सही, लॉग a की पावर में b हो तो हम इसको लिख सकते हैं b log a, ऐसे लिख देंगे। b आगे आ जाता है, और आगे आ जाता है तो आप बहुत इत्मीनान से इस चीज को आप ऐसे लिख दोगे। क्या लिख पाओगे यहाँ पे कि log 5/7 है तो m इसकी पावर में है, m कहाँ आएगा? पहले आएगा m log, ओके, m log 5/7, ये लिख दिया आपने। बोलो बराबर में क्या है? अब यहाँ पे 7 की पावर 3 है तो 3 आप पहले लिखोगे, मतलब 3 log, और यहाँ पे लिखोगे आप 7। बहुत आराम से लिख दिया आपने, और बहुत आराम से लिख दिया। तो इस चीज को मुझे m यहां से फ्री करना है, और m फ्री करना है तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी वैल्यू मुझे उस साइड में भेजनी पड़ेगी। या तो मैं log 5/7 यहां से और 5/7 यहां से मैं डिवाइड करूं, या तो आप जानते हो ये m के साथ में मल्टीप्लाई में है तो मैं सिर्फ m बराबर लिखूंगा, तो जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है उस साइड में जाएगी, तो डिवाइड में जाएगी। आप जानते हो कि 3 log 7 यहाँ पे है और ये वैल्यू नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? log 5/7 ये हो जाएगी। बोलो, और अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी फिर से आपको मालूम है, रटी होगी, अगर पिछले सारे वीडियो आपने देखे होंगे तो, क्या कि अगर log, सही है, log a/b है, चलो मैं यहाँ लिखूंगा, नहीं तो ये यहाँ पे पूरा आ नहीं पाएगा, तो इस साइड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास क्या है कि log, ओके, log a/b है तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि log a माइनस log b, इस टाइप से लिख पाओगे और इस टाइप से लिख पाओगे। तो इस चीज को बड़े आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कैसे लिखोगे? क्या कि m की वैल्यू यहाँ पे, सही है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, चलो यही लिख देता हूँ तो पूरी, चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। ओके, m बराबर मेरे पास था क्या? m बराबर था क्या? log मैं एक बार फिर से देख लूँ, m बराबर था मेरे पास कि log, सॉरी, चलो जी, हाँ, m बराबर था 3 log 7 और log 5/7, तो 3 log 7 और बटा में मैं फिर से लिखता हूँ, अच्छे से ना लिख पाए, 3 log 7, ओके, 3 log 7, ओके, और बटा में है 5/7 log, ओके। तो आप जानते हो तो m की वैल्यू यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3 log 7 ऊपर है, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे इसको हम लिख देंगे क्या? log 5 माइनस log 7, और यहीं से आपकी m की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आप बड़े इत्मीनान से और बहुत प्यार से लॉगरिदम में इस चीज की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बस थोड़ा सा हिंट करूंगा, आप पूरी बात समझ जाओगे। यहाँ पे a, सही है, 5 की पावर m इक्वल टू 7 की पावर m प्लस 3 है। इस चीज को मैंने क्या करा, ये आइडेंटिटी यूज किया, और ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद मैंने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ से ये 7 कट जाएगा और मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ओके, और ये वैल्यू प्राप्त हो गई तो मैंने क्या किया कि दोनों नंबर का मैं जानता हूँ, इस चीज को यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे दोनों साइड का मैंने क्या कर लिया, लॉग ले लिया, और दोनों साइड का लॉग ले लिया। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को हम बखूबी जानते हैं, पिछले कई वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे m मैंने पहले लिख लिया और 3 पहले लिख लिया, और यहाँ पे आप जानते हो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो उस साइड में भेजोगे, डिवाइड में आएगी, और ये आइडेंटिटी हम जानते हैं कि log a बटा b को हम ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस b। बस इसी चीज को मैंने इस साइड में लिख दिया कि
3 log 7 बटा log 5 बटा 7 को 3 log 7 ऊपर तो है ही है, नीचे मैंने log 5 माइनस log 7 लिख दिया और ये बात बन गई। यही हमारा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और समझ में भी आएगी पूरी की पूरी कहानी। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो पहला काम तो आप जा करके पिछली सारी वीडियो को देखते आएंगे। डेली हमारी वीडियो को अगर देखते रहेंगे ना तो सारी की सारी चीज़ें ये आपके ज़ुबान पे होंगी, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी हम डेली पढ़ाया करते हैं और वो लगभग हर जगह पे यूज की जाती हैं। तो आप पिछली बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी है, एक बार जा करके उनको विजिट करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, अपार फ़ायदा होगा। तो हम आशा करते हैं चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।